ओम शांति। आज है अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। बाबा का हेडलाइन है मुरली का अटल और अखंड। यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। अटल और अखंड, यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज बाबा को याद प्यार दी, ब्रह्मा बाबा को अर्जी डाली तो बाबा बोले मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो वह कराएंगे वह हम करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला बाबा आपके सब बच्चे आए हुए हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी भी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने बोला भाभी टाले नहीं टाले। हमने कहा ये भाभी है, इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से ही मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे, लेकिन माध्यम शिव बाबा का जो ब्रह्मा बाबा थे अब वो अव्यक्त हो गए, इसलिए बाबा बच्चों को दिलासा दे रहे हैं। मैं मुरब्बी बच्चे की राय के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुरब्बी बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले बाबा फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाबा। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे, जैसे दो मित्र मिलते हैं। बाप दादा आपस में बहुत प्यार से रूह रिहान कर रहे थे। यह सीन बहुत ही सुंदर थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे तो दादा भी। हमने कहा एक सेकंड के लिए हम बच्चों से भी मुलाकात करके आइए। उस समय देखा तो आंखों में ऐसा लगा जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था, माना बाबा अव्यक्त ही रहना चाहते थे। उसके पश्चात गुलजार दादी के तन में बाबा पधारे। बाबा ने कहा इसी में कल्याण है, जो हुआ बाप दादा और कल्याण। बाबा देख कर आए, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप और दादा अलग नहीं है, इसलिए तो कहते हैं बाप दादा। राज्य कैसा है हमारा? अटल और अखंड। ये बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कई बड़े लोग सौगात देते हैं तो बाप दादा भी दो सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसको बुद्धि रूपी तिजोरी में रखना। नेक्स्ट हेडलाइन है शरीर छोटा है परंतु हाथ और साथ नहीं। बाबा अव्यक्त हो गए, शरीर बदल चुका है, शरीर बाबा का लाइट का हो चुका है, लेकिन हाथ और साथ निरंतर मिल रहा है। बाबा से आपने क्या गीत गाया था? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, निश्चय बुद्धि हो ऐसे ही। आज का संगठन निश्चय बुद्धि का है, नींव मजबूत है। बाबा का आधार, संगठन का आधार परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परीक्षा के समय जो सीन आती है उसमें निश्चय न टूटे। आपका ब्रह्मा बाबा बहुत प्यारा है और ब्रह्मा बाप का परिवार से बहुत प्यार है, तो आपका प्यार किससे होना चाहिए? परिवार से। मैं भी अभी तक निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं, कब बनोगे? संपूर्ण नहीं बना हूं, कब तक? लेकिन अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया कि कितना उन्नति हुई। अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का यही कारण था। बाबा निरंतर याद में बीते, अंत तक भी बाबा कितने निरंकारी रहे। क्या बोला? मैं भी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन 3-4 महीने बाद ही बाबा अव्यक्त हो गए। तो ऐसा निरंकारीपन, निमित्तपन, निर्माणपन, निर्मल हमें भी बनना है। ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई तो ही कराई, अब ये सोचना नहीं कैसे पढ़ाई होगी। पढ़ाई तो चलती आई है और चलती ही रहेगी। तन माध्यम वही है। यह अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो हलचल क्यों? अविनाशी चलती ही रहेगी जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। मुरली में जादू है बाप दादा की, और कोई मुरली है ही नहीं। सेवा केंद्र पर आबू से जाती है वही मुरली है, और कोई मुरली चलती ही नहीं। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही आता है। जो भी प्रश्न उठेगा
उसका उत्तर बाप दादा निरंतर ही देते रहेंगे। कोई प्रश्न रहा हो तो अभी भी बाप दादा से पूछ सकते हो। तो आज हम सभी अपने प्रश्न बाप दादा को दे, सारे प्रश्न अपने समाप्त कर देंगे और निश्चय बुद्धि संगठन को एक रस में बांधने वाले, परिवार की मर्यादाओं में रहने वाले बनकर रहेंगे। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओके, ओम शांति।